कि इस पे आता था। हमें तो लगा कि ये लड़की नाटक करती है इसलिए हम लोगों ने ऐसा कर दिया। दोनों को एक एक थप्पड़ लगा देती है। अब होता क्या है, थोड़ी सी देर में बीना ना झूमने लग जाती है एकदम से। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपके बराबरी में नहीं बैठ सकता, आप गुरु पदवी पे हो। मुझे लगा कि घंटे डेढ़ घंटे में फिर से वापस आ जाएगी, इधर उधर जाएगी। तो सब एकदम से फिर हल्ला मच गया गाँव में कि ये ऐसा कैसे ये कूद गई है, कि फलाना फलाना की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द तंत्रास। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्टोरी जो कि रूरल एरिया पे बेस्ड थी। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को टाइम ना लेते हुए। तो ये स्टोरी है आगरा के पास के एक मिर्जापुर गांव की। होता क्या है कि एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। लड़की का नाम बीना होता है और लड़के का नाम राकेश होता है। ये दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जो कि रूरल एरिया में होता है, प्राथमिक विद्यालय में। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई इतनी होती है कि मारपीट तक दोनों करने लगते हैं एक दूसरे के साथ। तो दोनों में क्या होता है कि राकेश उसका ना एकदम से गला दबा देता है। अब गला दबा देता है तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से जाके टीचर्स के पास जाते हैं। तो टीचर को बोलते हैं, मैडम मैडम वहाँ पर लड़ाई हो गई बीना और राकेश की, आप जल्दी चलो, उन दोनों को वो अलग नहीं हो रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं उनको वो हो नहीं रहे हैं। तो टीचर एकदम से आती है, वो क्या करती है, दोनों को एक एक थप्पड़ लगा देती है और उन दोनों को अलग कर देती है, दोनों को अलग बिठा देती है और फिर वो चले जाती है। अब होता क्या है, थोड़ी सी देर में बीना ना झूमने लग जाती है एकदम से। अब बीना झूमने लगती है तो बच्चे लोग घबरा जाते हैं, सारे बच्चे। तो वो एकदम से टीचर के पास जाते हैं वापस कि मैडम मैडम देखो ये क्या हो रहा है बीना को। अब इस चीज को देख के टीचर्स भी थोड़े से अपने पैर पीछे कर लेते हैं, वो भी लोग थोड़े घबराने लगते हैं। तो उनमें से एक टीचर होती है, वो उनके पास जाती है बीना के पास, वो उनको बोलती है कि आप कौन है, आप बताएं, आप यहाँ पे कैसे आए, आप तो ये स्कूल है, आप बताएं क्या हुआ, आपके आने का क्या कारण है। तो उसने बोला, गुरुजी आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अब टीचर थोड़ा शॉक थी ये सब सुन के कि इस तरीके से बोला उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप कौन है, आप बैठे। तो उन्होंने चेयर पे बिठाना चाहा उसको। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपके बराबरी में नहीं बैठ सकता, आप गुरु पदवी पे हो और इस कारण मैं आपके बराबर नहीं बैठ सकता, आप मेरा आसन नीचे ही लगा दीजिए। टीचर ने उनको बोला कि देखिए, हम आपको क्या यहाँ पे आसन लगा के दें, क्योंकि यहाँ पे तो वो व्यवस्था ही नहीं है। और ग्रामीण एरिया में क्या होता है ना कि वो टाट पे बिछा के पढ़ा देते हैं, ठीक है, और बाद में फोल्ड आउट करके रख देते हैं। आज भी ऐसा होता है, कुछ एरियाज में तो बहुत डेवलपमेंट है, बेंचेस वगैरह है, बट तो आप ज्यादा रूरल एरिया में जाओगे तो वहाँ पे वो चीजें नहीं थी पहले के टाइम पे, केवल टाट पट्टी बिछा के वो स्टूडेंट्स को बैठा देते थे। अब उन्होंने ही वही टाट पट्टी फोल्ड करी और उसी पे बैठा दिया। तो उन्होंने बोला कि अब बताएं, आप यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठिए। तो वहाँ पे बैठी और उसके ऊपर जो एंटिटी थी वो बोला कि मैं इसका पति हूँ, पिछले 3 जन्मों से मैं इसके साथ हूँ। तो ये वाक्य सुन के सब शॉक थे। तो उन्होंने पूछा कि कौन हो, क्या हो, आप बताएं विस्तार से, और आप इसके ऊपर से क्यों आए हो, आप इसके ऊपर से चले जाओ। यहाँ पे ये सब चीजें देख के और बच्चे भी है ना, वो थोड़ा घबरा रहे हैं, हम आपसे विनती करते हैं। टीचर को इतना ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने इसी तरीके से कहा। और इसी दौरान उन्होंने क्या करा, कुछ बच्चों को भेज के, 2 बच्चों को भेज के उसके घर पे भेजा, जो गाँव के एरिया में पास में घर होते हैं, स्कूल भी उसी एरिया में होता है। तो 2 बच्चों को भेजा कि जाओ उनके घर वालों को बुला के लेके आओ कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है। और इतने में क्या हुआ, जब बच्चे वहां पे पहुंचे तो बच्चों ने परिवार वालों को बुलाया और परिवार वालों ने किसी साधक को लेके ही गए वो, क्योंकि अब सुना तो एकदम हल्ला मच जाता है गाँव में, भीड़ जुट गई एकदम से कि क्या हो गया। अब वो इतनी देर में वो अपना शीश पे आना पूरा झूमना चालू। उसने बोला, मैं इसका पति हूँ, पिछले 3 जन्मों से हम दोनों का पहला जन्म था, हम दोनों पति पत्नी थे, हमारे माँ बाप नहीं थे, हमारे माँ बाप खत्म हो गए थे, हम दोनों में प्यार मोहब्बत भी अच्छा था और हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी। तो जब भी ये लड़ती थी तो ये अपने मायके चली जाती थी, घंटे डेढ़ घंटे में वापस आ जाती थी। तो घंटे डेढ़ घंटे में वापस आने के बाद हम दोनों में सुलह भी हो जाती थी। अब हुआ क्या, उस दिन हमारी लड़ाई ज्यादा हो गई तो इसने बोला कि मुझे 5 रुपए दे दो। मैंने 5 रुपए इसको दे दिए। तो मुझे लगा कि घंटे डेढ़ घंटे में फिर से वापस आ जाएगी, इधर उधर जाएगी। उस दिन ये आई नहीं। इसने बोला, तेरे पैसे मेरी जान, और ये 5 रुपए रख के कुएं के पास और एकदम से कुएं में कूद गई। तो सब एकदम से फिर हल्ला मच गया गाँव में कि ये ऐसा कैसे ये कूद गई है, कि फलाना फलाना की बहू कूद गई है। अब इस तरीके का माहौल हो गया वहां पे। तो उसने बताया, जो एंटिटी थी उसके ऊपर, कि मैंने जब ये देखा कि ये कूद गई है तो फिर मैंने सोचा कि मैं जी के क्या करूंगा, मेरा तो कोई है ही नहीं इसके सिवा। तो मैं भी उसी के वियोग में मैं भी कूद गया उसी कुएं में और हम दोनों की मृत्यु हो गई। अब इसका जन्म हुआ दोबारा, एक सराय नाम की जगह है, वो भी लगभग एरिया आसपास ही पड़ता है, तो उस एरिया में उसका जन्म हुआ दोबारा से बी। और मेरा जन्म हुआ नागयोनी में। तो जब मैंने इसको देखा, ये कंडे खट्टे करने गई थी, तो थापलियों में मैं छुप के बैठ गया था, कंडे की जो थापी होती है वहां पे। तो मैंने सोचा कि मैं इसको मार दूंगा तो ये फिर से मेरी योनि में आ जाएगी, तो हम दोनों साथ में रहेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, मैंने इसको काट लिया और इसकी मृत्यु हो गई और मुझे लगा ये मर जाएगी। फिर 2-3 साल बाद इसने फिर जन्म ले लिया
मिर्जापुर में। अब मिर्जापुर में जन्म हो गया बीना का। बीना बड़ी हो गई, 13 साल की हो गई थी। तब से मैं इसके साथ रहता हूँ, हमेशा इसकी मदद करता हूँ। इसको अगर कोई दिक्कत होती है किसी तरीके की तो मैं हमेशा इसकी प्रोटेक्शन करता हूँ, मैं इसके साथ में ही रहता हूँ। अब जब इसका दोबारा मिर्जापुर में जन्म हो गया कि वो बताता है कि इसका बाप, जो बीना का बाप है, वो इसको बहुत बुरी तरह मारता है। इसके ऊपर दूसरा ऊपरी चक्कर था, कोई ब्यादा थी जो बाहर से लगी थी। उसने कहा कि इसके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर था, बाहर से लगी हुई एक एंटिटी थी जो ब्यादा थी। गांव में ब्यादा ही बोलते हैं जनरली, तो उन्होंने यही शब्द यूज करे कि इस पे एक ब्यादा है जो बाहर से लगी हुई है। मैंने उसको बहुत कोशिश करी रोकने की, बट वो रुका नहीं क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो ये इस पे आता था, मैं इसको प्रोटेक्ट करता था, तो मेरे को इसके ऊपर आना पड़ जाता था। वो ज्यादा परेशान करता था इसको। तो इसका बाप ना इसको मारता था, बीना को बहुत बुरी तरह का मारता था। मैंने बोला उसको कि मत मार इसको, मत मार, नहीं माना। मैंने भी इसका पूरा कारखाना इसका जूतों का चलता था, सब बंद करवा दिया। अब कर ले, कहाँ से मारेगा तू, ना तेरे पास खाने का होगा ना तू करेगा। फिर भी ये नहीं माना। इसके बाद इसने दोबारा मारा इसको, बीना को। तो मैंने क्या करा, इसका एक्सीडेंट करा दिया। मैंने बोला था इसको कि हाँ मैं तेरा एक्सीडेंट करा दूंगा, फिर भी इसने मेरे को हल्के में लिया। मैंने इसका एक्सीडेंट करा दिया बीना के बाप का। अब इसकी टांग टूटी पड़ी है, पड़ा है बिस्तर पे। अब चाहो तो पूछ लेना। इतनी ही देर में जो बीना के घर वाले थे, जो टीचर ने भेजे थे, वो भी आ गए और सादक को लेके। उन्होंने फिर पूछा कि भाई ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये बात सारी सत्य है जो ये बता रहे हैं कि हाँ ऐसा है कि इस पे आता था। हमें तो लगा कि ये लड़की नाटक करती है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा कर दिया। पर जब इस बार जब हमें लगा कि ऐसा कुछ हुआ है तो हम सादक को इसलिए लेके ही आए साथ में। अब सादक ने अब कमान संभाली, पीछे हो गई थी। सादक ने बोला कि ठीक है, अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहिए। जब सादक ने देखा और बातचीत करी तो बताया, तो उसने ही बताया सादक को कि इस पे चौराहे से औरत इसके पे लग गई है और जो कि बहुत शक्तिशाली है। मैं उसको बहुत हटाने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो हट नहीं रही। जब उसने पूछा सादक के पूछने पे कि ये कैसे इस पे आई, तो उसने बताया कि बीना ने चौराहे पे से होली का तारा रखा हुआ था, तो चौराहे पे से उसमें से एक सिक्का था, तो इसने उठा लिया था वहां से। तो वो उसी के साथ इसी के पीछे लग गई। तब से सिर्फ एक कॉइन उठाने से तारे के समान में, तभी बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो वहां से एक कॉइन उसने उठा लिया और वहीं से ये उसके पीछे लग गई। अब यहाँ से होता क्या था इन दोनों के बीच में कि वो इसके ऊपर ओवरकम होती थी, तो ये इधर से ये इसकी प्रोडक्शन में आता था। बट ये नागयोनी में था और वो इतनी ज्यादा थी नेगेटिव में, तो इन दोनों में ज्यादा दिक्कत होती थी, इसलिए बीना की तबीयत भी खराब हो जाती थी। और इसी चक्कर में ये एकदम से इसके शीश पे ज्यादा तरीके से रहता था ताकि वो ऊपर से ना आ पाए, इसके ऊपर, बीना के ऊपर ना। इसलिए ये चीजें चलती रही। उस एंटिटी ने ये भी बोला कि मैं इसको मार दूंगा, इस लड़के को, क्योंकि इसने मेरा गला दबाया, राकेश का, क्योंकि इसने मेरा गला दबाया, मैं तो इसे मार के मानूंगा, आज तो मैं इसे मार ही दूंगा। फिर सादक ने कंट्रोल किया कि देखो आप इसको छोड़ो, और यहाँ से बच्चे से भी गलती हो गई, बच्चों को क्या पता, अब आपस में लड़ाई हुई, अब इनको माफ करो। आप बताओ आपको क्या सेवा चाहिए जो हम करें, आप यहाँ से बिता लो, इसके ऊपर जो दिक्कत है वो मैं हटा दूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। सादक ने ऐसा बोला। उसने बोला ठीक है मैं चला जाऊंगा, पर आपको मेरा एक काम करना होगा, एक वचन मैं आपसे मांगता हूँ, वो आपको पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो उन्होंने पूछा कि बताइए आपको क्या वचन चाहिए। तो उसने बोला कि मेरी एक बहन है, उसकी बेटी की शादी है और भात पक्ष के लिए कोई नहीं है, क्योंकि कोई उसका भाई नहीं है, तो सब लोग यही बात कर रहे हैं कि इसका तो कोई मामा ही नहीं है, तो इसका भात पक्ष कौन करेगा। मैं चाहता हूँ बीना वो भात लेके जाए। तो उसके बीना के पिताजी ने बोला कि भाई हमारी स्थिति तो है नहीं ऐसी, तो हम कैसे ऐसा करें, क्योंकि उसको भी बीना के पिताजी की भी मतलब टांग में चोट लगी हुई थी, तो उनको भी लोग साथ में उठा के लेके आए थे, मतलब चेयर कार पे लेके आए थे, तो वो भी वहीं पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी स्थिति नहीं है, तुमने तो हमारा वैसे ही नुकसान करा रखा है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अब परेशान मत हो, तेरा काम भी चलेगा, सब कुछ होगा, और मैं बताता हूँ नंबर, उस नंबर को जितना लगाना उतना लगा लो, उसमें खुला मैं आपको नंबर बताता हूँ। तो उसने कोई नंबर दिया सट्टे का और उसने वो नंबर लगाया, और उस टाइम पे 2004 में वो 50,000 रुपए का खुला। तो 50,000 रुपए का खुला। उसने बताया कि वो पहचानेंगे कैसे ही कौन सा गाँव है क्या है। तो उसने बकायदा पूरा गाँव का पता बताया, नाम बताया कि किस शहर में है और क्या नाम है उसके ससुर का, और इधर अपनी बहन को भी सपना दे दिया कि बीना आएगी, तेरी भाभी आएगी बात बनने, तू परेशान मत हो, टेंशन मत ले किसी चीज की, और बात भी अच्छा खासा हुआ, परेशान मत। जब वो वहां पे गए उसके बाद सादक ने सबसे पहले उस चीज को जो रास्ते से लगी थी उसको हटाया। वो एक चुड़ैल थी, सादक ने उसको हटाया, उसको कब्जे में लिया। उसके बाद वो वहां पे गए, उसके बताए जाने पे कांटेक्ट किया। 1-2 दिन बाद सादक फिर बैठे उसके साथ में, फिर बैठक लगाई और जाके वहां तक पता करा। तब उन्होंने बोला कि हमने वहां पे वो चीज कांटेक्ट किया। तो बकायदा उन लोगों ने भी उनको पहचान लिया। उसकी बहन ने बोला कि मेरे को मेरे सपने में मेरा भाई दिखा था, उसने मुझे यही बोला था कि बात बनने तेरी भाभी आ रही है, तू अच्छे से मान सम्मान करियो। तो आप थे, मुझे ऐसे ही इस चीज पर विश्वास नहीं हुआ, पर
उन लोगों ने ये चीज एक्सेप्ट करी क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होते जा रहे थे एक के बाद एक। फिर उन्होंने उसका अच्छे से बात बढ़ा और सारी चीजें हो गई। स्कूल की छुट्टियां भी हो गई थी इसी दौरान। जब स्कूल की छुट्टियां हो गई थी फिर दोबारा स्कूल खुला, तो जब वो टीचर लोगों ने पूछा कि वो बीना कहाँ है, उसके बारे में सब ठीक है कि नहीं है, तो पता चला कि उसकी शादी हो गई है और उस साधक ने उसको वचन दिया था। तो उसी वचन को मान रखते हुए जो भी उसका बीना का पति था जो नाग योनि में चला गया था, उसने वचन दिया कि मैं इसके शीश पर कभी नहीं आऊंगा, पर इसकी सदैव पीछे से मदद करूंगा और हमेशा इसकी ऐसी रक्षा करूंगा और साथ रहूंगा, पर इसके शीश पर कभी नहीं आऊंगा, ना ही इसके वैवाहिक जीवन में प्रवेश करूंगा, ना किसी तरह की मेरे कारण दिक्कत होगी। तब से लेके अब तक बीना को कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छे तरीके से रह रहे हैं। पर आप ये सोचिए, उतारे पैसे, किसी तरीके का सामान में से हस्तक्षेप करना, कुछ भी सामान उठाना, पैसे उठाना या उस पर लात लगा देना या फलांगना कितना भारी पड़ जाता है। तो आप इन सब चीजों से बचें, क्योंकि इन सब चीजों से सतर्क रहना आपका ही काम है। आप थोड़ा सोचें, अगर नहीं भी मानते हैं, आपको नहीं बिलीव है इन सब चीजों पर, किसी भी चीज का निरादर ना करें। आप सतर्क रहिए इस सब चीजों से। अब अपने जीवन में अच्छे से जिए, भगवान का नाम लें, भजन करें अच्छे से। सभी को